व्यापार करता था, उसने कत्ता तो बना दिया, लेकिन उसके बाद में जो खैर काटे उन खैर का कल्चर नहीं किया। उसका कल्चर होना चाहिए, जहाँ से काटा उसका ऊपर से मुंह गोल होता है, जिस तरह अपना घुटना होता है उस तरह से गोल करते तो वापस टूट जाता है। उन्होंने यूं काट दिया, अंदर पानी रिस गया, खत्म हो गया, और उसके बाद में खैर का वृक्षारोपण हुआ ही नहीं। बहुत कम खैर बचे हैं, और वो भी खैर छाने छुपके चोरी छुपे कोई ले जा सकते हैं। अब तो दर्शन रूपी खैर बचे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अरावली बचाओ अभियान सिर्फ नारा ही नहीं देना है। कुछ लोग अपनी वाहवाही लेने के लिए मात्र नारा दे रहे हैं, अरावली बचाओ। अरे हकीकत में ज़मीनी स्तर पे मैंने काम करके दिखाया है। मैंने ऐसा प्लांटेशन किया, बेर, और बेर उस प्रजाति के लगाए जो साल में 3 मौसम में आते, गर्मी में भी आते, सर्दी में भी आते और बारिश में भी आते बेर। उन बेरों से यहाँ के जो सुअर है, वाइल्ड बोर, रोज है, सांबर है, फोरन डियर है, जो विलुप्ति की कगार पे है, चौसिंगा बहुत कम रह गए। रावली और कोमलगढ़ सेंचुरी में मुश्किल से 15-20 बचे होंगे। तो उनके खाने के लिए जंगल में अगर खाने को मिलेगा तो वो जंगली जानवर बाहर खेतों में जाके नुकसान नहीं करेंगे। ये विजन होना चाहिए, व्यक्ति की सोच होनी चाहिए। आप लोग मुझे कहते साहब क्या आपने जंगल में पैसे दे दिए? हाँ दिए मैंने। इसकी शिकायत भी हुई, मैंने कहा जांच करवा दो, फिजिकल वेरिफिकेशन करवाओ, और जब फिजिकल वेरिफिकेशन करने आए उनको भागना पड़ा यहाँ से। ये सब देखा इन्होंने, 10 किलोमीटर लंबा, मामूली पैसे में 30-40 लाख रुपए में आज कम से कम 30-40 मिनी पर्कुलेशन टैंक, जगह जगह ट्रेंचेज, जगह जगह दामन घास का और वृक्षारोपण मैंने करवाया, बेरों का वृक्षारोपण करवाया, और उसकी वजह से जंगली जानवर बाहर नहीं निकलता है, यहाँ का यहीं रह जाता। अगर इसी तरह सभी जनप्रतिनिधि इस सोच के साथ में सिर्फ सोशल मीडिया पे वाहवाही लेने के लिए अरावली बचाओ का नारा लगा दिया, 10-20 लोगों को खड़ा कर दिया और जयकारा करने से नहीं होगा। साथियों यहाँ आके देखो, आपको कुशवीर सिंह दिखाएगा कि ज़मीनी हकीकत। मैंने इस अरावली की गोद में राजीव गांधी फाउंडेशन के माध्यम से, विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से, विधायक कोष से मैं प्रधान था तब से लगाकर, जिला प्रमुख था तब से लगाकर, इस अरावली की गोद में तलेटी में कम से कम 350-400 एनीकटों का निर्माण करवाया। आज उसी की बदौलत आज ये पानी बहता हुआ आपको नजर आ रहा है, कुएं रिचार्ज हो गए। तो मैं अपील करता हूँ कि अभी जो एक चर्चा चल रही है कि 100 मीटर से कम होगा, आप हैदराबाद का जंगल आपने देखा कितना शानदार सघन जंगल था, डेंस फॉरेस्ट था। आज एक आधे से पूरे जंगल मिट्टिया में, वहाँ के लोगों को 10-10 किलोमीटर तक कहते हैं कि खाली करना पड़ रहा है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? अरावली बचाना है हमें, तो इसके लिए अगर जान भी चली जाए तो कोई गम नहीं है। मेरा पूरा जीवन जो शेष बचा है वो इस अरावली बचाओ अभियान में समर्पित करता हूँ। मैं आज घोषणा करता हूँ इन वृक्षों के सामने, इस पवित्र धाम के सामने, मैं आज घोषणा करता हूँ शेष जीवन मेरा अरावली बचाओ अभियान में लगा रहेगा। और मारवाड़ी में कहावत है कि अगर अरावली बचाओ अभियान में सफलता मिल गई तो मरिए मकोतर जाऊं, मोक्ष प्राप्ति होगी मरणोपरांत। इससे बढ़कर कोई धाम नहीं हो सकता है। इसलिए मैं सभी ऋषि मुनियों से, हमारे मठाधीशों से, साधु संतों से, भजन कलाकारों से, मैं अधिवक्ताओं से, अध्यापक गणों से, सरकारी कर्मचारियों से, समाज सेवियों से, बुजुर्गों से, युवाओं से, मातृशक्ति से, मैं बच्चों से अपील करता हूँ, विद्यालय में जितने भी पढ़ रहे हैं उन सब बच्चों से अपील करता हूँ कि आप इस अभियान में शामिल हो और हमारे इस अरावली को बचाना है। तब तो हमें आगे आना होगा। इसके लिए हम अलग अलग कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारी पूरी टीम यहाँ जो आपको ये दिख रहे हैं, दूर दूर से आप आए, कुछ लोग आगे गए, कुछ उससे भी आगे गए। आगे खजूरों की नाल कहलाती है, जहाँ खजूर असंख्य मात्रा में खजूर थे, आज कुछ खजूर वहाँ नजर आ रहे हैं, सब विलुप्त हो गए। तो इस विलुप्त होते हुए हमारे अरावली के जंगल को, जहाँ भगवान परशुराम महादेव का स्थान है इस अरावली में, और उस अरावली के जंगल को 100 मीटर की बात को कह के और इसको समाप्त करने की बात कर रहे हैं। जान भी चली जाए तो कोई गम नहीं है, लेकिन एक टहनी तक हम नहीं करने देंगे इस अरावली का। इसलिए मैं अपील करता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़ें इस मुहिम में, इस अभियान में, इस महायज्ञ में।
आपकी भी एक आहुति हो। और विभिन्न कार्यक्रम हम अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम करेंगे इस अरावली बचाओ अभियान के तहत। और मैं ड्रोन के माध्यम से आपको बताऊं, एक मामूली 40 लाख रुपए में विधायक कोष के कितना बड़ा काम हुआ है, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। वो काम करके मैंने दिखाया है। आप सबको, मेरे साथियों ने पिछले 7 दिन से मुझे कह रहे हैं कि कुछ करो, और आप नहीं करोगे तो कौन करेगा अरावली। मैंने राजस्थान की विधानसभा की पटल पर अरावली बचाने के लिए एक नहीं, मेरे 20 वक्तव्य, आप जाके यूट्यूब पे आप देख लेना, 20 वक्तव्य अरावली को बचाने के लिए, जंगल को बचाने के लिए। इनका पर्यावास समाप्त हो चुका है, जंगल सिमट गया और फिर आ गया जंगल हमारे खेतों की बाड़ों में। उस खेतों की बाड़ों में 10 फुट चौड़ी बाड़ होती, उस बाड़ के अंदर कछुआ भी रहता, तो बोगी भी रहती, तो सांप भी रहता, तो खरगोश भी रहता, तो छोटी छोटी कोयल्स होती है, लावी कहते हैं उसको, वो लावी है, तीतर है। ये हमारे पर्यावरण के पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा पारिस्थितिक संतुलन नहीं बनेगा, फौना और फ्लोरा दोनों को हमें बचाना है। और उसको अब तारबंदी के नाम से हमने उनके पर्यावास को ख़त्म कर दिया, उनके हैबिटाट को ख़त्म कर दिया, उनके घर को हमने उजेड़ दिया। तो मैं चाहूँगा कि आप तारबंदी लगाओ, लेकिन उस बाढ़ को ख़त्म मत करो। वो पवित्र धाम है, उसमें असंख्य जीव जंतु अपना आश्रय स्थल बना रखा है। अगर उनका हम आश्रय स्थल उजाड़ेंगे तो एक दिन वो दिन दूर नहीं है साथियों। पैसे हम कमा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे बाहर जाके, लेकिन हमारा घर उजड़ जाएगा हम दूसरों के घर को अगर उजाड़ेंगे। मेरी अपील है हाथ जोड़ के कि आप तारबंदी लगाओ, लेकिन उस बाढ़ को मत हटाओ। उस बाढ़ के अंदर असंख्य जीव जंतुओं का पर्यावास है। मैं पुनः अपील करता हूँ कि इस अभियान में आज से प्रारंभ करने जा रहे हैं हम बांसोर की नाल से, बांसोर के जंगल से, और पूरे अरावली में हम यात्रा निकालेंगे। विभिन्न चरणों में विभिन्न माध्यम से हम करेंगे और आम जन को जागृत करेंगे और अरावली को हम बचा के रहेंगे। सर, एक आखिरी क्वेश्चन है, आपने तो अपने जीवन का अधिकांश भाग इस क्षेत्र में, इस मगरे के बीच में बिताया है, तो फैसला आया ये जो पहाड़ी दिख रही है तो सभी 100 मीटर से कम है, तो कितनी कुछ पीछे रह पाएगी? अगर आप देखें, मैंने एक जंगल को एक इंच नाप रखा है। मेरी रुचि थी, पिछले 50 वर्षों से मैं जंगल में बहुत दिन बिताए, बहुत रातें बिताई है मैंने। मुझे बहुत अनुभव है कि जंगल क्या होता है। ये जंगल रात को जीवंत होता है। दिन में आपको लगता है कि शांत है, रात में ये जंगल जीवंत होता है और उसका एक नज़ारा और ही होता है। और मैंने ये 7 परतों में हमारे अरावली श्रृंखला है, मेवाड़ से मारवाड़ के बीच में 7 कहीं 6 परतें हैं, 6 लेयर्स में ये पहाड़ी की श्रृंखला है। 6 श्रृंखलाएं, कहीं 7 श्रृंखला, तो 3 तो मैं नहीं कह सकता हूँ, और बाकी नीचे की 3 श्रृंखला 100 मीटर से नीचे है। अब आप अंदाज लगाओ, जो 100 मीटर की चर्चा चल रही है, आप और हम कल्पना नहीं, हमें भागना पड़ेगा, खाली कराएंगे। जिस तरह वहाँ हैदराबाद में हुआ है वो यहाँ हो जाएगा। तो मैं सभी अरावली वासियों को निवेदन करता हूँ कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, आपको जगना होगा। मैं राजनीति, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी भाइयों से, मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के भी फोन आ रहे हैं कि आप इसको आगे बढ़ो और हम सब आपके साथ में, और इस अरावली को संरक्षण प्रदान करें। और पुनः आज से 100 वर्ष पहले जो अरावली था, साधु संतों की जब कल्पना करते हैं हम कि हाथ में कमंडल, कुटिया, और कुटिया जंगल के अंदर, नदी बह रही है, झरना बह रहा, कलकल करता, वो कल्पना साधु की होती है। और साधु ही अगर नहीं बचाएंगे इस जंगल को, वो आगे नहीं आएंगे, तो जंगल कैसे बचेगा। तो मेरी अपील है कि ये 100 मीटर 3 श्रृंखला तो 100 मीटर के अंदर ही है, और 3 श्रृंखला हो सकता है 100 मीटर से बाहर हो। तो बहुत तहे दिल से मैं अपील करता हूँ कि इसमें आप सभी राजनीति को छोड़कर आगे पधारें। आप सब जना पधारिया और अपने पूर्व एमएलए साहब जेकर प्राकृतिक प्रेमी, जिन्होंने आप कह सको, और एक एड़ो विजन लेने साहब चालिया है आज दिन तक। आप इनका राजनीतिक कैरियर आप सब देखे वाला, मगरा बेल्ट ले लो, चाहे मारवाड़ कोई भी बेल्ट, आप पूरा बेल्ट ले लो, काठो बेल्ट पूरा ले लो। और जिन विजन रे साथे सब धरातल रे माते कौम कराया है, आगे 100 साल 500 साल हजारों साल तक ये कौम चल सके। अब आप 10 किलोमीटर एरिया में आप सब घूमिया हो और ये चीजों देखी हो, आप मन में विचार हो
लेकिन साहब अणु पहले ये चीजों करवा दी और अरावली रो तो सुप्रीम कोर्ट अबे आदेश करियो है कि 100 मीटर रे दायरो जो कम वेला वे सब पहाड़ियों ने नष्ट करनी पड़ेला। और आपने बहुत बड़ी जानकारी लिए बता दूं कि आप नरवरू लेन दिवेर तक पूरा काठा बेल्ट रे मैंने मारी रावत समाज निवास करे। आप मगरा बेल्ट आप पूरा देख लीजो और मगरा वासियों में तो आप ओज निवेदन करूला कि साहब बीड़ो उठाए इनमें आप कंधों कंधों मिलान हाथे रो साहब रे तो आप फायदा में रोला, नहीं तो आने वाले समय में आप रे कने पछतावा रे अलावा दूसरो कोई सवाल पैदा नहीं वेला। और अपोरा वडेरा कहन गया कि मगरो मारो पेट है और मारो पेट कट तोड़ो अगर औलाद देख सके तो अणु नाजोगी बात मैं नहीं मानू कि कोई वेवे। और मैं इन्हें वास्ते सोशल मीडिया के माध्यमों हमारे जतरा भी युवा साथी बाहर बैठोड़ा भी आप सुन रहे हो तो आपने भी एक निवेदन करना चाहूँ कि बारे भी आप पता हो तो आप सब जना बारे कमारे चाहे हैदराबाद, पुन्ना, गुजरात, बेंगलोर, चेन्नई, महाराष्ट्र सब जगह एक चीज चलती थी कि साहब लोकल आदमी ने बढ़ावो दो। और आपने आने वाला टाइम रे महीने आप देख रहे हो अपना प्रवासी बंधु है कतरे व्यापारी है उन्होंने तंग करे रिया लोग धंधा रे वास्ते क्या साहब जो भी है अपर दुकान देनी पहला लोकल आदमी ने देनी, बाहर आदमी ने नहीं देनी, मारवाड़ी गो बेच रहा। आप सोशल मीडिया माथे नारा भी देखे वाला तो बाहर बैठोड़ा भी मारा भाइयों सबो निवेदन है जो समझदार है वे धीरे धीरे मारवाड़ी तरफ बढ़ रही है। और आप देखो अटे अपर इन बेल्ट महीने भी नवा नवा व्यवसाय चालू हो रहा है, चाहे आप किण भी समाज ले लो 36 कौम में आप सब जना अटे धीरे धीरे वो काम का शुरू कर रहा है। तो बाहर बैठोड़ा हमारा सभी युवा साथियों में वही निवेदन करूला कि साहब वो पॉलिटिक्स और कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है साहब, लोग तो सिर्फ वोटों के वास्ते राजनीति करे, कांग्रेस या बीजेपी ना, यहाँ कांग्रेस की कोई पार्टी चल रही है ना बीजेपी की चल रही है। यहाँ केवल मात्र बात चल रही है अरावली बचाओ अभियान की और मंगरा बचाओ अभियान। और अथरो बड़ो बीड़ो हर कोई आदमी नहीं उठा सके, वो बीड़ो उठावने ही उठावे वो तो एक बम्मर माकार साबोरा हाथ गालने रे जू है। कई लोग में यूं वे कई यूं वे, लेकिन अथरो अपोने करनो नहीं साहब अपोर वो बीड़ो उठायो है। और मैं तो मारा मगरा क्षेत्रवासियों आप हर बार ठगी जो मती और अबे भी मैं आप पे मौको है समय रहता आप जागो और आप इन मंगरा में देख लो साहब जो कामकाज कराया है। मैं भी मारे पहली बार ही देखियो जंगल में मैं ही पहली बार फर्स्ट बार आयो, लेकिन वो हजारों साल रे आगे रा विजन ने सोच नो साहब जो बनायो है ये जो आप दामन घास देखो, आप बोहड़ा देखो, आप अनेकों प्रकार रा पेड़ लगायोड़ा साहब। तो मैं तो कहूँ साहब अतरो बड़ो विजन तो वो अनुभवी आदमी लगा सके, बाकी कई लोगों ने तो ठाई नहीं रहा कि यो गोड कियो है अपोर खेतरो ही अपने क्यों घास रो कोई गोड है जो कई लोगों ने ठाने लगे। जंगल में अभी मैं साहब रहते आ रहे थे तो साहब मैंने कम 50 पेड़ों का नाम बतायो क्या वो इन चीज ने मैं साहब आपरो अनुभव तो धरातलू जुड़ियोड़ अनुभव है और इन्होंने वास्ते इन्होंने साहब रे कालजा में लागी है। तो मैं आप सब भाइयों वो निवेदन करूला मारवाड़ बेल्ट मगरा बेल्ट पूरा बेल्ट हूँ कि आप सब जना कंधों कंधों मिलावो। और खुशवीर सिंह जी MLA साहब आप घोषणा की दी है साहब, तो मैं कहूँगा साहब आप सब जना आप साथे रहो और इन विजन ने आप आगे बढ़ावो। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जना समय निकाल पधारिया और यूज साहब रे हाथे रहो ताकि वो मगरो बच सकेला। और सरकारों चाहे कैडी मोटी वो फैसला तो 1 मिनट में बदले, जनता अगर मजबूत है तो फैसला तो 2 मिनट रे मायने सरकार किदोड़ अलाइनमेंट MOU योड़ा है जो कोई निरस्त प्रावे वे तो ये तो छोटी मोटी बातें ने कई विया है। तो अबे आप सब जना कंधों कंधों मिलान हलो और लोकतंत्र मायने माता गणी जेला। आप यूं सोशल मीडिया माते कोई कमेंट के पोस्ट नहीं गए, लोकतंत्र के हमेशा सिर गिनते और अगर सिर आप गिनवा दिया तो साहब रे हाथे साहब अपोर आगे ना आप अपो सब जना साहब रे लारे हो। और मैं वही निवेदन करूँ कि सब जना हाथे रहो, पूरा मगरो बेल्ट आप सब जना जुड़ो और साहब आप जो मुहिम सेड़ी है सब जना कंधों कंधों मिलान चालो ताकि वो मगरो बच सके और अब मगरा संस्कृति जीवित रह सके। और आप एक जो अपोर जो मगरा बेल्ट जिन्हों वो मगरा बेल्ट कहो काठो बेल्ट कहो तो वो बेल्ट अपोरो बच सके, बस वही निवेदन कर और मैं हमारे वाणी ने विराम दूं। बहुत बहुत धन्यवाद। शपथ लेते हैं कि अरावली को अंतिम सांस तक बचा के रहेंगे। धन्यवाद। एक बार फर्स्ट सही नहीं है कि और नो एक बार हम सही शपथ लेते हैं कि हमारे मगरा को अरावली की जल जंगलों जमीन को बचाएंगे। धन्यवाद। खुशवीर सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। खुशवीर सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।